हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब नाम ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पेरिस से बना होगा। कहीं पेरिस में से कुछ ना कुछ रिलेशन पक्का निकल के आएगा। बात करेंगे क्या निकल के आएगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। POP घरों पर की जाती है, वॉल पर करते हैं। नाम सुना कहीं ना कहीं से आपने नाम सुना होगा, POP करनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ, CaSO4। और हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब क्या होता है, हाफ। हेमीस्फेयर पढ़ा होगा ना आप मैथमेटिक्स में, हेमी मतलब हाफ हुआ। तो साथ में क्या है मेरे पास, हाफ H2O। ये हो गया इसका फॉर्मूला। लेकिन इसका एक फार्मूला और है, जो ओरिजिनल फार्मूला है वो है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ये फार्मूला। आप बोलोगे सर ये दो फार्मूला क्यों हो गए, दोनों एक ही चीज़ है यार। देखो 2x + 4y लिखो आप, या इसको x + 2y लिखो, एक ही बात तो है ना। इसमें क्या कॉमन है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये x + 2y बन जाएगा। तो ऊपर समझो ध्यान से कि मेरे पास अगर कितने कैल्शियम सल्फेट हैं, 1 कैल्शियम सल्फेट है, उसके साथ कितना वाटर है, 1/2 वाटर है। समझ बात आ रही ना आपके। हालांकि 1/2 कोई चीज़ होती नहीं केमिस्ट्री में, ये जस्ट लिखने का एक तरीका है। तरीका लिखने का है कि 1 मॉलिक्यूल मेरे पास CaSO4 था, तो उसके पास कितने मॉलिक्यूल थे वाटर के, हाफ मॉलिक्यूल थे। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं, किसको, कैल्शियम सल्फेट को डबल कर दूं, इससे मैंने डबल कर दिया। कैल्शियम सल्फेट क्या कर दिया, मैंने डबल कर दिया। यहाँ 1 था, यहाँ कितने हो गए अब 2। तो ये भी तो डबल होंगे ना, वाटर भी डबल होगा। और हाफ का डबल क्या होता है, 1। तो चेक करो, CaSO4 के साथ हाफ H2O आ रहा है यहाँ पर, और CaSO4 का होल ट्वाइस के साथ क्या आ रहा है, 1 H2O आ रहा है। तो दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। इसको डबल किया तो इसको भी डबल कर दिया, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, होल ट्वाइस है। तो इसको अगर मैंने 1 किया, मतलब 2 का हाफ कितना हुआ, 1। तो कितने वाटर है यहाँ पर, 1 वाटर है, तो 1 का आधा कितना हो गया, हाफ हो गया। तो तरीके अलग अलग लिखने के। तो आप एक याद करो, दूसरा वाला आपको मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, मालूम होना ज़रूरी है कि दूसरा फॉर्मूला भी होता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होल ट्वाइस एंड H2O। और ये CaSO4 हाफ H2O। एटलीस्ट ये तो आपको याद हो ही गया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको लिखने का तरीका एक और है, ये वाला बस। अब आते इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाते हैं हम जिप्सम से। जिप्सम एक मिनरल है। जिप्सम कहाँ से निकलता है, अर्थ क्रस्ट से निकलता है। ये जिप्सम कहीं पेरिस से मिलता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट। वहाँ कुछ एक हिल्स हैं कुछ, उस हिल्स में जिप्सम बहुत ज़्यादा निकलता है। तब इसका नाम क्या रख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। तो हम जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। इससे हम बोलते हैं जिप्सम। और जिप्सम हमको रेडीमेड मिलता है कहाँ, अर्थ क्रस्ट में, मिनरल के फॉर्म में। और बनाना क्या है आपने इससे, ये यहाँ कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं, 2। क्या करना है आपने, इसको कम करके हाफ करना है। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लेकिन हीट कितना करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। 373 केल्विन बोलो या 100 डिग्री बोलो, एक ही बात है। डिग्री सेल्सियस में 100 हुआ, केल्विन में कितना हुआ, 373। समझो यार इसको। देखो फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब मुझे केल्विन कितना दे रखा है, 373 दे रखा है। इसे कन्वर्ट करो, बोलेगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या बन जाएगा, K - 273। K कितना है मेरे पास, 373 माइनस ये कितना है, 273 इज इक्वल टू 100। बस। तो 373 और केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस दोनों सेम ही हुए। आप आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहो, दोनों में से एक भी चीज़ लिख सकते हो। तो हमने ज़्यादा हीट नहीं करना है। कितना हीट करना है, एग्जैक्ट 100 डिग्री पे उसको हमने हीट करना है। ठीक है, फर्नेस होती है, बड़ी बड़ी फर्नेस होती है, भट्टियाँ होती है, उसमें हीट किया जाता है इसको, और टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं उसका। तो जब इसको मैं 373 पे हीट करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ CaSO4 डॉट हाफ H2। अभी मेरे पास
2H2O में से हाफ H2O चला गया तो कितना वाटर और बचा, वन एंड होल दिस मच वाटर। बचा नहीं बचा, देखो 2 वाटर था, 2 में से हाफ वाटर तो यहाँ रह गया, अब यहाँ कितना बचा, 1.5 वाटर बच गया। तो यही है मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ख़त्म। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। इसे बनाते हैं हम जिप्सम से, जिप्सम का फार्मूला होता है 2H2O। डिफरेंस है, यहाँ हाफ H2O, यहाँ कितना है 2H2O। तो CaSO4.2H2 को आप कितना हीट करोगे, 373 डिग्री हीट करोगे तो क्या बनेगा, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, नोट करो, अगर मैं इसको 300 से ज़्यादा हीट कर दूँ, ठीक है, CaSO4.2H2O था मेरे पास, इसको मैं एबव 100 डिग्री बोलो या 373 बोलो, उससे ज़्यादा हीट कर दूँ तो क्या होगा, इसका ये सारा का सारा पानी रिमूव हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, CaSO4 यहाँ बच गया प्लस 2H2O अलग हो गया, उड़ गया यहाँ से, मतलब देखो तो डिफरेंस है। देखो अगर 100 पे हीट कर रहा हूँ, इसको मैं 100 में लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस लो। अगर मैं 100 डिग्री पे हीट कर रहा हूँ तो 1.5 पानी रिमूव कर रहा है और हाफ पानी यहाँ बच जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर मैं अबव द हाफ हीट कर दूँ, अबव द 100 हीट कर दूँ तो सारे का सारा पानी उड़ जाएगा, क्या खाली कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा। और इसी को क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया डेड बर्न्ड प्लास्टर। कई बार पूछता है कि डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है, तो आप बोलोगे अगर जिप्सम को हम 100 से ऊपर हीट कर दें तो सारा पानी रिमूव, when the gypsum is heated above 373 Kelvin, so its all water is removed and it forms dead burnt plaster। यही है dead burnt plaster, यही है dead burnt plaster, dead burnt plaster, यही है। तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन मेथड। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत, कई बार फॉर्मूला दूसरे वाले पूछ देता है, तो यही इसी से निकल के ये भी आता है। यहाँ पर 2 के साथ 1 मॉलिक्यूल वाटर था, तो मैंने 2 से हाफ कर दिया, 2 का हाफ कितना हुआ, 1, तो पानी भी तो हाफ करना पड़ेगा, तो 1 का हाफ कितना हुआ, हाफ। तो ऐसे लिखो या वैसे लिखो, इसके नाम से हम ज़्यादा जानते हैं, इसको हम CaSO4.5H2 के नाम से, और इसी के नाम से इसका केमिकल नेम भी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बस खत्म। तो ये है प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें एक नई चीज़ आती है डेड बर्न्ड प्लास्टर। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसकी दिखता कैसा है, उसकी बात करते हैं। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द POP, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, खासकर 2 ही प्रॉपर्टीज हैं। पहला मेरे पास है इट इज़ वाइट पाउडर, किस फॉर्म में होता है, ये वाइट पाउडर फॉर्म में होता है, इसको हम वॉल्स में लगाते हैं पेस्ट बना के इसको। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि रिएक्शन विथ वाटर और मॉइस्चर, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फॉर्मूला क्या रहा, CaSO4.5H2O, ठीक है, प्लस ये मेरा POP है। इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर या एयर, बाहर छोड़ दिया तो पानी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो पानी का फॉर्मूला क्या हुआ, H2O। तो जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इट अगेन टर्न्स इनटू जिप्सम, दैट इज हार्ड सब्सटेंस। तो क्या फ़ायदा हुआ, गड़बड़ हो गई ना। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, हम जिप्सम से बनाते हैं उसको, ठीक है, जिप्सम CaSO4.2H2। इसको हम ये जिप्सम जो होता है एकदम हार्ड सॉलिड होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या किस फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। फिर उस पाउडर को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को बाहर छोड़ दिया या उसके कंटेनर आपने ओपन कर दिया, तो ये सीधे सीधे वाटर से रिएक्शन कर लेगा। और कितना पानी यूज करेंगे, देखो हाफ यहाँ पर है तो 1.5 यहाँ होना चाहिए, तभी तो मिला के कितना बनेगा, 2 बनेगा ना, यस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही पानी के आसपास रख दोगे, खोल दोगे, तो ये बहुत जल्दी मॉइस्चर को क्या करना शुरू करता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, एंड अगेन टर्न्स इनटू हार्ड जिप्सम। अब ये वापस जिप्सम बन गया, तो फिर आप किस काम का, आप घर में लेके आए प्लास्टर ऑफ पेरिस, किस फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में था, आपने यूज करना था, आपने खुला छोड़ दिया, उसने क्या किया, पानी एब्जॉर्ब किया और क्या बन गया, एकदम हार्ड बन गया। उसका क्या काम, तुम्हारा किसी काम का नहीं रहा। फिर वो अब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं इसको हीट करने के लिए, 100 डिग्री पे एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे ना, तो बर्बाद हो जाएगा वो। तो इसीलिए
कि देयरफॉर POP शुड बी केप्ट इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। कहाँ रखना चाहिए हमको इसको? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। NCERT का क्वेश्चन है। क्यों रखना चाहिए? बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जल्दी क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हार्ड जिप्सम बना लेता है, और इससे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खराब, किसी काम का नहीं रहेगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड फाइनल हमारे पास जो है, दीज आर द यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या क्या इसके जो यूज होते हैं, मैक्सिमम तो आपको मालूम ही है। दैट फर्स्ट वन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पोट्रीज, टॉयज, स्टैच्यूज, बहुत सारी चीज़ बनती हैं, इससे मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं, टॉयज़ बनते हैं इससे हम, ठीक है। दूसरा यूज करते हैं स्मूथनिंग द वॉल्स एंड ऑर्नेट द सीलिंग्स। जो आपके घर की दीवारें होती हैं, सीमेंट के बाद उसके बाहर से POP की जाती है, जिससे स्मूथनेस आती है। और जो आपके सीलिंग्स होती है ना, उसमें डिजाइन्स बनते हैं बहुत सारे, वो सीमेंट के नहीं बने होते हैं, किसके बने होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो ऑर्नेट करना मतलब उसको डेकोरेट करना, सजाने के लिए क्या यूज करते हैं? डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, ऊपर डिजाइंस बनाते हैं, वो बनाते हैं किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तीसरा इसका यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फायर प्रूफ मटेरियल। जहाँ पर आपको आग का काम होता है, वहाँ पर आसपास की चीज़ों को अगर आपने फायर प्रूफ बनाना है तो हम वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट है मेरे पास है, फॉर सेटिंग द ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाथ तोड़ मोड़ के लेके जाते हो, फिर डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर करता है उसके ऊपर। तो डॉक्टर के पास एक्चुअली में होता क्या है, सीधे वो डब्बा लंबा सा वो होता है, पाइप टाइप का, हाथ में डाल दिया और सेट कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। डॉक्टर के पास एक्चुअली में होता है पाउडर, वो बनाता है उसका पेस्ट। मतलब पाउडर किस चीज़ का होता होगा? POP। क्या बनाया? पेस्ट। क्या डाला उसके अंदर? उसने वाटर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसने आपके हाथ के ऊपर उसको अप्लाई कर दिया। अब आप जानते हो कुछ देर के बाद वो ठंडा होगा तो कैसा एकदम हार्ड बन जाएगा। अभी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि व्हेन POP इज रिएक्ट विथ वाटर इट अगेन टर्न्स इनटू जिप्सम। जिप्सम कैसा होता है? हार्ड होता है एकदम। तो कई लोग समझते हो कि प्लास्टर से हाथ जुड़ता है। एक्चुअली प्लास्टर से हाथ जुड़ता नहीं है। जब आपके हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उसको बार बार ऊपर नीचे करने पर वो रिपेयर जल्दी नहीं होता है। जैसे ही आपने ऐसा पकड़ के रखा हुआ है अपना हाथ, और कुछ रिपेयरिंग हुई, आपने ऐसा कर दिया, फिर से रिपेयरिंग खराब हो गई, मतलब जो अंदर से सेल से जुड़ रही थी। तो अगर मैं ऊपर प्लास्टर लगा दूँ ऐसे, अब मेरा एकदम ये हार्ड बन चुका है, अब मैं ऊपर नीचे इसको हिला नहीं पाऊँगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा, अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाएगा वो हाथ वहाँ पर आके। तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, उसकी हीलिंग हो जाएगी और बोन वापस जुड़ जाएगी। तो ये काम होता है प्लास्टर का। प्लास्टर खुद नहीं जोड़ता है, वो हाथ को हिलने से रोकने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है। समझ में आई बात? तो वो यही प्लास्टर होता है। पानी में डाला, डॉक्टर ने पेस्ट बनाया और पट्टी के साथ लगा दिया आपके हाथ के ऊपर, कुछ देर के बाद छोड़ दिया तो एकदम हार्ड बन जाता है। वो क्या बन चुका है फिर? वो जिप्सम बन चुका है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें इतना ही है, और इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड फार्मूला, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, तो ये बहुत इजी लगता है मुझे, काफ़ी इजी है ना। बाकी तो बहुत इजी था प्लास्टर ऑफ पेरिस, बट आपको ये याद रखने, फार्मूले तो एकदम याद रखने पड़ेंगे। तो करिए मेमोराइज इनको, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही, फिर जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।